बड़ा अभाम पाया जा रहा है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है और ये मिलिट्री एक्ट का जो है वो इतलाक़ जो है वो सिविलियंस पे ये किस तरह से हो रहा है। तो इस बारे में मैं सिंपल ये आपके सामने आम फहम आम आदमी की ये समझ में बात आ जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट 1952 का इतलाक़ जो है वो उस जगह पे होता है कि कोई बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई हिस्सा, कोई ऑफिस या कोई एरिया जो डिफेंस से मुतल्लिका जो है वो उसका पर्पस है, वहाँ पे ऐसी हसास तनसीबात मौजूद हैं जो मुल्क के दिफा से मुतल्लिक हैं, जिनका वहाँ पे मौजूद होना मुल्क के दिफा का, रियासत के दिफा का अगेंस्ट एनिमी जो है वो उनका पर्पस है। और अगर कोई शख्स, एनी पर्सन, अगर कोई यूनिफॉर्म पर्सन भी है और वो अथॉराइज्ड नहीं है उस एरिया में जाने का, ही इज़ आल्सो गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। एनी पर्सन अगर उस एरिया का, जो कि वो बिल्डिंग है, वो ऑफिस है, वो एरिया है और वो प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर है, ये आप कैंट एरियाज़ में जाते होंगे तो आप वहाँ पे जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे, बाज़ बिल्डिंग पे वहाँ पे लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, ममनुआ इलाका। उसमें जो ट्रेसपास करे, उसके अंदर दाखिल हो या किसी को दाखिल करने की तरगीब दे या किसी को दाखिल होने में मदद दे, तो वो गिल्टी ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है वो काबिल मुआख़ज़ा है, काबिल सज़ा है। अब इसमें यह है कि इसमें सिविलियन का सवाल कैसे पैदा हो गया या सिविलियन प्रोटेस्ट का सवाल कैसे पैदा हो गया। ये प्रोहिबिटेड एरियाज़ जो हैं, जहाँ पे मुल्क के दिफा से मुतल्लक हसास तनसीबात जो हैं मौजूद हैं, वहाँ तक रसाई हासिल करना, ट्रेसपास करना, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना, उनकी वीडियोज़ बनाना, उनको फिर फैलाना, ये कहाँ का एहतजाज है जी। और इस एहतजाज को अगर आप जो है वो कवर दें सिविलियन प्रोटेस्ट का और जो है वो ह्यूमन राइट्स का, तो फिर कौन सी रियासत जो है वो अपने आप को जो है वो मौसर अंदाज से जो है वो अपना दिफा कर सकती है। कैपिटल हिल में तो शायद ऐसी तनसीबात जो है वो नहीं थी, वो उनका एक तरह से पॉलिटिकल ऑफिस है, या जो लंदन राइट्स हुए वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन मुलज़मों को किस आहनी हाथ से जो है वो डील किया गया। जिस मुलज़म ने उस हॉल में दाखिल हो के जो स्पीकर की टेबल है उसके ऊपर खड़े हो के तस्वीर खिंचवाई थी, तो उसे 4 साल जो है वो सज़ा हुई है। और इसी तरह से बाकी लोगों का जैसे जैसे कोई जुर्म था उसके मुताबिक जो है, वहाँ पे तो खलील जमदे साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई उन्हें ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स जो है इनकी वायलेशन हो रही है। यहाँ पे खलील ज़ल्मे साहब को जो है वो रोज़ उनको ये बड़ा नज़र आ रहा है कि जी यहाँ पे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, रोज़ जो है वो ट्वीट जो है वो कर रहे हैं। वहाँ पे लॉबीज़ जो हैं वो बड़ी सरगर्म है, उनको यहाँ से डॉलर पहुँचाए जा रहे हैं, बड़ा माल खर्चा जा रहा है कि जी आप दस्तखत करके भी दें और लॉबी भी हो, और जनाब ये यहाँ पे जो है वो बड़ा कोई ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जो है वो काम हो रहा है। तो ये जो भी जो है मुलज़म उन प्रोहिबिटेड एरियाज़ में ट्रेसपास करता है, तो उसमें किसी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ना उसमें कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत है,
ना उसमें कोई मिलिट्री कोर्ट बनाने की ज़रूरत है। देयर आर स्टैंडिंग कोर्ट्स देयर, वो ऑलरेडी मौजूद हैं और वो अपना काम कर रही हैं। और अपना जो दिफा से मुतल्लिक़ मामलात हैं उसके ऊपर उनकी पूरी जो है वो जुरिस्डिक्शन है। अब इसमें देखें कि ये बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो जना हाउस है वो कोर कमांडर की रहायशगाह थी। वो सिर्फ रहायशगाह नहीं थी कि वहाँ पे उनकी प्राइवेट इस्तेमाल की चीज़ें थी, वो उनका कैंप ऑफिस भी था। उस कैंप ऑफिस में बड़े हसास नौइयत की चीज़ें जो है वो मौजूद थी। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे कोई लैपटॉप पड़ा है तो क्या उस लैपटॉप में जो है वो कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होंगी? बड़ी हसास इन्फॉर्मेशन होगी। वहाँ तक, उस एरिया तक जो है वो ट्रेसपास हुआ है। उन चीज़ों को या तो जला दिया गया है या वहाँ से उठा लिया गया है। तो क्या उनकी रिकवरी जो है वो मिलिट्री हुकाम ने करनी है या अल्लाह देता है ASI ने करनी है? और ये कितना हसास मामला है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से उठाई गई कोई चीज़ जो है वो कल को किसी हमसाया मुल्क से जो है वो इस्तेमाल होती है, तो आप मुझे बताएं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका मुल्क के दिफा के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो क्या यहाँ पे ये कोई अपना जो है ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बात हो रही है? ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन हो रहा है कि जो इस किस्म की जो है वो अपना जो है वो प्ली ली जाए? यानी खुदा का खौफ किया जाए। ये आखिर रियासत के दिफा का मसला है। और अगर वहाँ पे चीज़ों को जला दिया गया है तो वो उनमें से कितनी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो कि इतनी हसास नौइयत की होंगी कि जिसका नुकसान जो है वो इर्रेपेरेबल लॉस है। मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता और ना ही इससे ज़्यादा बात जो है वो की जा सकती है मुल्क के और रियासत के मफाद में। लेकिन ये मामला जो है ये फेडरल गवर्नमेंट की कोई स्वाबदीद नहीं है। ये वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ की कोई डिस्क्रिशन नहीं है या मर्ज़ी नहीं है। ये रियासत की ऑब्लिगेशन है। ये दफ़ाए पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है कि अगर किसी ने दिफा से मुतल्लक एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया में ट्रेसपास किया है, वहाँ से कोई चीज़ उठाई है या जलाई है, तो उसे आर्मी टैक्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही ट्रायल हो सकता है उसका।